दिलवा के बता ना उनसे गवा झूठी गवा। तो ये गाइस कल रात को अच्छे तरीके से घर आ गए थे भाई, और बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था इन सब चीज़ों को लेके, और आप लोगों ने देखा किस तरह का माहौल क्रिएट हो गया था और बहुत ज़्यादा पैनिक माहौल था। ऐसी सिचुएशन आज तक हमारे घर में फैमिली में कभी नहीं बनी, और हम दोनों को लेकर इतना ज़्यादा मैटर बहुत ज़्यादा बढ़ गया भाई, और ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी ना, समझ ही नहीं आ रहा है हम दोनों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कल रात को इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे ना दोनों, कि समझ ही नहीं आ रहा था कि सही क्या है गलत क्या है और किसके खिलाफ़ क्या क्या चीज़ें करें। क्योंकि पहले तो कुछ लोग परिवार वाले बोलने लगे, ठीक है, परिवार वाले बोलने लगे, आसपास वाले लोग तो बोल ही रहे थे, लेकिन अब कुछ पड़ोसी लोग जिनका मतलब कि हम लोगों से कोई लेना देना ही नहीं है, जिनसे हम लोग कभी बात ही नहीं करते हैं, मतलब कि उनका डिस्टेंस और हमारा डिस्टेंस काफ़ी दूर है। मतलब कि आप लोग मान के चलो कि 100 मीटर के आसपास, ठीक है, 100 मीटर के आसपास डिस्टेंस है। उसके बाद में भी वो अपना घर छोड़ के, अपने एरिया को छोड़ के, और हमारे पास में हमारे घर के सामने आके ये सब कुछ चीज़ें, पता नहीं उन लोगों के माइंड में पता नहीं क्या है, ऐसा कुछ हुआ, या फिर मुझे लगता है कि किसी ऐसा तो नहीं है कि दूसरी कम्युनिटी वाले से कुछ पैसे ले लिए हो, इन लोगों को कुछ धमकाने के, इन लोगों को कुछ बदनाम करने के, मतलब कि पूरी कोशिश करी जा रही है, मतलब कि हम लोगों को बदनाम करने की, मतलब कि जितना हो सके ना कि इन दोनों को नीचे गिराने की कोशिश करो। क्योंकि अभी पूरे मोहल्ले में, पूरी कॉलोनी के अंदर या पूरी सिटी में कह लूँ, ठीक है, हम दोनों को बहुत सारे लोग आइडल भी मानते हैं कि यार इन दोनों ने इतने स्ट्रगल के बाद में शादी करी और इतनी अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। सबको पता है हमारी पूरी सिटी के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो हम दोनों को नहीं जानता हो कि ये दोनों है कौन, ठीक है। लेकिन कल सुबह जो मॉर्निंग में जो सीन हुआ ना भाई, तो ऐसा सीन भगवान ना करे कभी किसी के साथ में हो। ऐसी ऐसी बातें बोली गई, पता है, कि तुम्हारे घर के सामने आके मर जाऊंगी, मतलब ऐसी बातें, घर के सामने आके मर जाऊंगी और तुमको झूठे केस के अंदर फंसवा दूंगी, इस तरह की गलत गंदी गंदी गालियां दे के, गंदी बातें बोल के, ठीक है, मतलब बहुत कुछ चीज़ें ऐसी बोली गई। हमें किसी से लेना देना नहीं है यहाँ पर, हम हमारे लाइफ में खुश रहते हैं, हमारे घर में खुश रहते हैं। पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है, कि यार हम लोगों ने किसी का क्या बिगाड़ा है ऐसा कि जो हम लोगों को दोनों को परेशान किया जा रहा है इतना ज़्यादा। हम किसी का बिगाड़ते हैं नहीं, ठीक है, हम हमारी लाइफ में हम जो करते हैं वो करते हैं, ठीक है। और हमारे घर के सामने आना और उनका इस तरह से बोलना, और मुझे बोलना, किस तरह से बोलने में भी शर्म आती है। मम्मी की कसम, इतना गुस्सा आ रहा है ना, मतलब कि एक लेडीज की एक लिमिट होती है, लिमिट होती है बोलने की, जुबान को संभाल कर बात करना चाहिए सामने वाले से, ठीक है। और अपन किससे बात कर रहे हैं वो भी थोड़ा देखना थोड़ा सा देखो यार, कि घर की बहू है, घर के सामने आके आप किसी को ऐसा बोलोगे कि, और वीडियो हम लोग बना रहे हैं ना, वीडियो शूट कर रहे हैं, तो क्या बोले पता है आप लोगों को, कि तू बनाना मेरी वीडियो में, या नंगी होके नाचूंगी, नंगी होके खड़ी रहूंगी, तब वीडियो बनाना मेरी, ठीक है। इस तरह की गंदी बातें, मतलब सोचो आप लोग कि क्या माहौल क्रिएट हुआ होगा। मतलब हम लोग हमारी इज्जत बनाते हैं, हम इतना अच्छे से रहते हैं पूरी कॉलोनी पे, लेकिन ऐसे लोग आकर और इस तरह से बोल के जाते हैं ना, हम आपकी इज्जत नहीं होगी लेकिन हम लोगों की इज्जत है, और हम बनाते हैं यार, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोल देते। सच में इतना कुछ हुआ, लेकिन अभी उस सामने वाले को मैंने एक गाली नहीं बकी है यार, मेरे दिल से नहीं निकलती है गाली। हमारा संस्कार ये नहीं कि बोलते हर किसी को गाली दो और हर किसी को कुछ भी बोलो, एक लिमिट होती है बोलने की यार। मतलब कि अब तो समझ ही नहीं आ रहा भाई कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका है। और अभी थोड़े दिन पहले ही हम लोग उन चीज़ों से उभरे हुए थे कि यार चलो ठीक है, परिवार वाले थोड़ा सा माहौल ठीक हुआ था कि यार चलो ठीक है, वापस से अपने ट्रैक पे आते हैं और वापस से सब चीज़ें भूल के और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वो चीज़ें हुई। और लेकिन अब देखो आप लोग के आसपास वाले लोग ही हम लोगों को भगाने पे तुले हुए हैं। या तो मुझे लगता है, मुझे तो मतलब 99.9% ही लग रहा है भाई कि ऐसा कुछ हुआ है सीन, क्योंकि यार कोई भी आपके घर के सामने ऐसे सडनली नहीं आएगा, इतना तो आप भी समझते हो, कुछ ना कुछ बात ऐसी हुई है, ठीक है, कुछ ना कुछ बात ऐसी हुई है, या तो फिर महक को ऐसी गंदी गालियाँ दे के, या फिर मेरे को ऐसे बोल के, मम्मी को ऐसा बोल के, कोई ऐसा थोड़ी जाएगा, ठीक है। महक को क्या वर्ड्स बोले गए हैं, अब मैं बोलने में भी कैसे बोलूँ, गाली कैसे बोलने में भी इतना ज़्यादा शर्म आ रही है कि क्या ही बोले, मतलब इतना ज़्यादा परेशान करा जा रहा है ना यार, मतलब
प्लीज़ गाइस आप लोग सपोर्ट करो, आप लोग ही हमारी हेल्प कर सकते हो अब इन चीज़ों को लेके, क्योंकि एक बोलने की जो लिमिट होती ना वो तो क्रॉस हो चुकी थी, लेकिन मुझे इस तरह से बोला गया, चाची बट तो यूज कर ही रहते हर मुझे मतलब कि एक मुस्लिम लड़की, ठीक है, मुस्लिम लड़की हिंदू बन गई है और हिंदू बन चुकी है, उसके बाद में वो चीज़ मेरा वो वर्ड क्यों यूज करते हो, वो वर्ड यूज़ करके इतना ज़्यादा बोला गया ना, मतलब कि हम लोग शायद ऑन कैमरा वो बातें बता ही नहीं पा रहे हैं कि क्या क्या हुआ कल सुबह मॉर्निंग में। और उसके बाद में फिर रात तक वो सारी चीज़ें चलती रही, माइंड में घूमती रही, वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, सुबह वीडियो भी नहीं डाला था इसी सब चीज़ों को लेके। फिर उसके बाद में फिर हम लोग गए और मैंने बोला कि तुम नहाकर रेडी हो जाओ, मंदिर होकर आ जाओ। खाना भी भाई किसी ने भी खाना नहीं खाया कल शाम तक कुछ भी नहीं खाया और अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, ठीक है। खाली थोड़ा बहुत 1-2 रोटी खाई थी अभी सुबह मॉर्निंग में हम लोगों ने तो, और बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाया अभी तक। वही दिमाग में वही चीज़ें चल रही है, वही बातें, मतलब जब कान में पड़ रही ना तो दुख हो रहा है यार। और अभी भी मेरे को अभी भी पता है मेरे कानों के अंदर वो क्या गूंज रही बातें हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अभी वही सब चीज़ें आंखों के सामने चल रही है और वही सब चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। यार किसी को अपनी लाइफ जीने का भी हक नहीं है, ऐसा लगता है अब तो। हाँ, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि सुबह मॉर्निंग में हुआ क्या एज इट इज़, ठीक है। हम लोग अच्छी तरीके से खाना खा के, मतलब सुबह मॉर्निंग में उठे, ठीक है, ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया। मैं तो लेट ही उठा था, ठीक है। मैं नहाने के लिए जा रही थी, मम्मी से मैंने बोला था मम्मी मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, तो मम्मी बोला हाँ ठीक है, और इनसे मैंने बोला आप उठ जाओ, आप फिर मैं आपका पानी रख देंगे, आप नहा लेना। इतने में तो फिर पता नहीं क्या एकदम से हुआ, ऐसा सीन क्रिएट हुआ भाई कि मतलब अब तो ऐसा लगने लगा है कि हम लोगों को भाई अब इतना सतर्क रहना पड़ेगा कि बाहर अब तो मतलब कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि बाहर कैमरे ही लगवाने पड़ेंगे तभी जाके सेफ्टी बनी रहेगी, क्योंकि कब क्या सीन हो जाए भाई अब तो भरोसा नहीं है। क्योंकि हम दोनों को तो पता नहीं भगवान क्या ये परीक्षा ले रहे हैं हम दोनों की, तो कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, पता नहीं 1.5 महीने 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट होती जा रही है। लेकिन कल वाला जो सीन हुआ ना, आज तक हमारी लाइफ में कभी हम लोगों ने ये चीज़ें फेस नहीं करी। और तो ऐसा लगता है जैसे कि मतलब कि यार आप लोग सोचो, कोई भी इंसान आप लोगों को मरने की धमकी देगा आपके घर के सामने, तो आप लोगों को कैसा फील होगा, ठीक है। मतलब बहुत वाहियात सीन हुआ कल वाला, सच में। पुलिस वालों को अच्छा करा, पुलिस वाले सब टाइम से आ गए, फोन लगा दिया तो सब लोग इकट्ठे हो गए थे, कम से कम 6-7 लोग इकट्ठे हो गए थे। और उसके बाद में हम लोगों को हिंदू संगठन वालों की तरफ से भी कॉल आ गया था, फिर उन्होंने भी हम लोगों को लेके गए और उसके बाद में कंप्लेंट दर्ज करवाई। और एक एसपी ऑफिस में भी हम लोग गए, वहाँ पे भी हम लोगों ने कंप्लेंट दर्ज करवाई। ऐसे करके हम लोगों ने कंप्लेंट दर्ज करवाई उनके सपोर्ट से, संगठन वालों की सपोर्ट से। और ऐसा भी बोला हमने कि हमें इन लोगों से खतरा है, तो हाँ ठीक है। आप उन्होंने ऐसा भी बोला है हम लोगों को कि आप लोग कहीं पे भी जाते हो ना, तो सबसे पहले अपनी लोकेशन हम लोगों को व्हाट्सअप करोगे पहले, उसके बाद में ही घर से निकलना। अभी बिना बताए कहीं पे भी घर से मत निकलना, क्योंकि अभी पता नहीं क्या मालूम कौन लोग किस तरह से सोच के बैठा हो। अभी तो ऐसा लगता है गाइस कि हम लोग क्या, आप लोग कमेंट सेक्शन बताना कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाए, क्या करें यहाँ से, समझ ही नहीं आता। कुछ ना कुछ थक चुके हैं हम भी, सच में। हम लोगों को सपोर्ट में देखो, आप लोग भी जानते हो, तो कोई सपोर्ट में ऐसा खड़ा हुआ नहीं है कि हम लोगों को प्रोटेक्शन दे या फिर ऐसा कुछ हो, ठीक है। परेशान हो चुके हैं सच में, दिल से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। हम दोनों तो हमारी लाइफ में अच्छी तरीके से खुश है, फैमिली वाले भी हम लोगों के लिए सपोर्ट करते हैं, खुश है वो भी। लेकिन अब लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत होने लगी। मुझे तो बस वही लग रहा है, माइंड में वही चीज़ें चल रही है कि पता नहीं किसी से कुछ पैसे तो नहीं ले लिए कि इन लोगों को बदनाम करने की पूरी कोशिश करी जाए, और वही सब चीज़ें दिख रही है। क्या बता, हम दोनों उनको रास्ते जा रहे हैं, हम दोनों साथ में रहते हैं, प्रिया के साथ खुश है, हम खुशियों की वीडियो भी डालते हैं। मेरी सास मुझे किस तरह से, और हम लोगों को इस तरह भी बोला कि वीडियो डिलीट कर देना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मतलब वीडियो डिलीट कराने के लिए पूरी कोशिश करी गई, धमकियाँ पूरी दी जा रही है। लेकिन इतने कमज़ोर तो हम लोग भी नहीं है कि वीडियो डिलीट करेंगे, ठीक है। वीडियो तो कुछ कर लो तो हमारे पास क्या सबूत रहे फिर। वीडियो तो सारे वीडियो है ना, जो आप लोग जो वीडियो सारे बने हैं कल के, ठीक है। अभी वीडियो इसके अंदर तो शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ वीडियो ऐसे भी है, खून से हाथ काटना वाटना, वो वाले भी वीडियो है इसके अंदर, ठीक है। वो सारे जो वीडियो है ना, सारे डाल दूंगा, ठीक है। एक आता है कुछ ऐप, ठीक है। अगर हम लोगों को कल से कुछ भी होता है तो वो पब्लिश हो जाएंगे, वीडियो सारे पब्लिक में चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे भी हम लोगों ने सिस्टम करा हुआ है इसके अंदर, हमारे चैनल के ऊपर जो भी है, ठीक है। सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी।
लेकिन अभी हम दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा खतरा है। पता नहीं कल से कुछ हो जाए तो मैं सारे नाम यहाँ पे लिख के जाऊँगा, वो कुछ भी हो जाएगा ना हम दोनों को, सबके जो इन्वॉल्व है ना इसके अंदर, चाहे उन्होंने हमसे माफी क्यों मांग ली, उसके बाद भी मैं लिख के जाऊंगी, उसके बाद मैं सभी के नाम लिखूंगी जिसने हमें इतना हर्ट करा। गाइस आप लोग ही बताओ कि क्या करना चाहिए हम लोग, क्या यहाँ से चले जाएं या फिर क्या करें। हम लोग चले भी जाएं तो हम लोगों के पास में इतना ज़्यादा सपोर्ट है नहीं कि हम लोग आगे चल के कुछ कर सकें। अब हम लोग अभी ऐसी सिचुएशन है कि बाहर भी जाते हैं ना तो एक रिस्क है हम लोगों के लिए कि बाहर जाएंगे तो कल से ऐसा ना हो कि क्या मालूम कौन कैसी फिराक रख के रखा हुआ है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अभी सिचुएशन क्रिटिकल है, ठीक है। और ये जो है ना, तो मुस्लिम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये हिंदू ही है जो हम लोगों के दुश्मन बने बैठे हुए हैं, ठीक है, ये याद रखना। और पता नहीं उन लोगों को क्या रास्ता आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं ना कि नहीं यार मुस्लिम लोग ही गलत होते हैं, लेकिन आज देखो भाई हमारे समाज के अंदर क्या हो रहा है कि मतलब या तो जातियों में बटे हुए हो, जातियों की वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, या फिर एक मुस्लिम लड़की ने इतनी अच्छी तरीके से सब कुछ कर रही है कि एक समाज को एक बहुत अच्छा संदेश पहुंचा रही है, इसलिए इन लोगों को दिक्कत हो रही है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, ठीक है, वो हम लोगों को आइडिया नहीं है क्या क्या सीन बन रहा है घर के अंदर, लेकिन जो भी होगा पता चलेगा जल्दी आप लोगों को, ठीक है। आप लोग बताना अपनी कमेंट सेक्शन में, राय देना भाई कि हम लोगों को क्या करना चाहिए आगे, ठीक है। ये तो हम दोनों तो टूट चुके हैं बहुत ज़्यादा, और पता नहीं कल से कुछ हो जाए हम दोनों को तो क्या होगा भगवान।